हम अक्सर एक कहावत सुनते हैं ना कि जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर इस दुनिया का सबसे कीमती सोना, मतलब सबसे अमूल्य ज्ञान जो है, वो बिल्कुल साधारण सी मिट्टी जैसा दिखता हो। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। हमारी इस गहरी चर्चा में आज एक ऐसा ही विषय है जो वास्तविकता और दिखावे के बीच के हमारे सारे भ्रम तोड़ सकता है। आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि जो आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचे स्तर के संत होते हैं, जो सच में परम ज्ञानी होते हैं, सही कहा, तो वैसे संत दुनिया से अपनी असलियत आखिर क्यों छिपाते हैं? वो बिल्कुल साधारण इंसानों की तरह चुपचाप इस समाज में हमारे बीच क्यों जीते हैं? और इसी बात को समझने के लिए आज हमारे पास बहुत ही प्रभावशाली स्रोत हैं। बिल्कुल। आज की ये पूरी चर्चा मुख्य रूप से कबीर साहब और उनकी एक अनन्य भक्त रानी इंदुमती, उनके एक बेहद रहस्यमयी प्रसंग पर आधारित है। और इस पूरी बात की नींव रखने के लिए हमारे पास महाराज सावंत सिंह जी का एक बहुत ही गहरा कथन भी मौजूद है। हाँ, और ये विषय किसी के लिए भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि देखिए हमारी पूरी दुनिया बाहरी आवरण पर ही तो टिकी है। हम भव्यता देखकर सिर झुकाते हैं, लेकिन ये चर्चा सुनने वालों को ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या असली ज्ञान और असीम शक्ति सबसे साधारण और अनदेखे रूपों में हमारे आसपास ही मौजूद है। चलिए इस चर्चा की शुरुआत हम महाराज सावंत सिंह जी के उस कथन से करते हैं जो इस पूरी बात का आधार है। उन्होंने कहा है, संत जब तक शरीर में रहते हैं ये नहीं कहते कि हम गुरु हैं, वे दीनता और नम्रता रखते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये बात सुनने में जितनी सरल लगती है, इसके पीछे का मनोविज्ञान उतना ही गहरा है। सही बात है। देखिए, शरीर में रहने का मतलब है उनका जीवित अवस्था में होना, एक आम इंसान की तरह इस दुनिया में विचरण करना। लेकिन एक तार्किक सवाल उठता है यहाँ पर। अगर किसी के पास दुनिया को बदलने वाला ज्ञान है, कोई असीम आध्यात्मिक शक्ति है, तो वो उसे छिपाएंगे क्यों? क्या ये कुछ वैसा ही नहीं है जैसे किसी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक भेष बदलकर एक साधारण कर्मचारी की तरह अपनी ही कंपनी में काम कर रहा हो? ये तुलना बहुत ही सटीक है। जैसे वो मालिक अपनी असली पहचान छिपाकर ये देखना चाहता है कि कंपनी असल में कैसे चल रही है और लोग असल में कैसे हैं। संतों का तरीका भी कुछ ऐसा ही होता है। मतलब वो टेस्ट कर रहे होते हैं। एक तरह से हाँ, पर इसमें एक और पहलू है। शरीर में रहने के दौरान संतों का खुद को गुरु ना मानना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है। उनका मूल स्वभाव दीनता और नम्रता का होता है। और यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी लगता है मुझे कि दीनता का अर्थ किसी कमजोरी या लाचारी से नहीं है। बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिक संदर्भ में दीनता उस अवस्था का नाम है जहां अहंकार यानी इंसान का जो मैं होता है वो पूरी तरह से शून्य हो चुका होता है। जब उनके पास साबित करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो दिखावा कैसा? सही पकड़ा आपने। उनकी चेतना इतनी विशाल हो जाती है कि पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर होता है। उनका जीवन एक बहती हुई नदी की तरह सहज हो जाता है। और अगर हम आज के इस दौर से इसकी तुलना करें ना, तो ये बात और भी हैरान करती है। हाँ, आजकल तो लोग छोटी सी उपलब्धि पर भी शोर मचाते हैं, तो वो उसे पूरी दुनिया के सामने साबित करने के लिए बेचैन हो उठता है। ऐसे में उन महान संतों का अपनी शक्ति को छिपाना और एक आम इंसान की तरह बर्तन मांजना या झाड़ू लगाना, ये सच में एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान हमेशा शांत होता है और सिर्फ खोखलापन शोर मचाता है। तो इस शांति और परम सत्य को और गहराई से समझने के लिए हम उस प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे स्रोत में दिया गया है, कबीर साहब और रानी इंदुमती का प्रसंग। ये प्रसंग भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया की सच्चाई के बीच का एक बहुत बड़ा टकराव दिखाता है। मैं इस कहानी की पृष्ठभूमि थोड़ी सी समझा देती हूँ। रानी इंदुमती जो थी वो संत कबीर की बहुत ही गहरी और अनन्य भक्त थी। अब संत कबीर के उस समय के जीवन को देखते हैं। वो काशी में रहते थे। हाँ, एक साधारण जुलाहा बनकर, गरीब कामगार, कोई आश्रम नहीं, कोई दरबारी नहीं, बस पसीने और मेहनत की जिंदगी। और दूसरी तरफ रानी इंदुमती जो तमाम सुख सुविधाओं में रहती हैं, पर उस साधारण से दिखने वाले जुलाहा की परम भक्त हैं। यहाँ सबसे हैरान अंगेज बात यह है कि, माफ कीजिएगा मेरा मतलब है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि एक रानी एक जुलाहा की शिष्या है। यहाँ सबसे हैरान अंगेज बात यह है कि जब कबीर साहब रानी इंदुमती को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में सचखंड ले जाते हैं। सचखंड, इसको थोड़ा समझाएंगे? जरूर। सचखंड कोई ऐसी भौतिक जगह नहीं है जहाँ पैदल या गाड़ी से जा सकें। इसे सत्य का लोक या चेतना का सर्वोच्च आध्यात्मिक स्तर कहा जाता है, जहाँ आत्मा अपने असली रूप को पहचानती है, जहाँ कोई पर्दा नहीं होता। सही। और जब रानी इंदुमती उस अवस्था में पहुंचती हैं,
तो उनके सामने जो सच्चाई आती है वो उन्हें हैरान कर देती है। और हैरान होना लाजमी भी है, क्योंकि सचखंड पहुंचकर रानी इंदुमती देखती हैं कि जो कबीर साहब काशी की धूल भरी सड़कों पर एक साधारण जुलाहा का जीवन जी रहे हैं, वही असल में वहां के कुल मालिक हैं। कुल मालिक यानी परम सत्ता, इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता। सोचिए, उस रानी की हैरात की कोई सीमा नहीं रही होगी। जिसे दुनिया एक गरीब बुनकर समझती है, वही इस पूरी सृष्टि को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत है। काशी का वो करघा और सचखंड का वो सर्वोच्च मुकाम, इन दोनों का अंतर किसी की भी भौतिक बुद्धि को सुन्न कर देगा। यह दृश्य दर्शाता है कि परम सत्ता किसी बाहरी आवरण की मोहताज नहीं होती। लेकिन जब रानी उन्हें उस रूप में देखती हैं, तो उनके मन में एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है। हाँ, एक ऐसा सवाल जो शायद हम में से कोई भी पूछता। रानी इंदुमती पूछती हैं कि अगर आप ही कुल मालिक हैं, तो आपने मुझे पृथ्वी पर, जिसे मृत्यु लोक कहा गया है, वहां ये सच्चाई क्यों नहीं बता दी? उन्हें इतनी कठिन साधना क्यों करनी पड़ी जब उनके गुरु ही परमात्मा थे? अब यहाँ मुद्दा बहुत ही दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि एक तरह से रानी पूछ रही है कि आपने मुझे ये शॉर्टकट क्यों नहीं दिया। और कबीर साहब ने इसका जो जवाब दिया वो इंसानी मनोविज्ञान की सबसे कड़ी सच्चाई को उजागर करता है। उन्होंने क्या कहा? कबीर साहब क्या ने तो कहा, वहाँ मानती, कह देती कि एक मनुष्य है जो कहता है कि मैं सत्पुरुष हूँ। बाप रे, ये कथन पूरी मानव जाति के अविश्वास का आईना है। बिल्कुल। कबीर साहब उन्हें बता रहे थे कि मृत्यु लोक में इंसानी बुद्धि कैसे काम करती है। इंसान किसी हार्ड मास के इंसान को, जो खाता पीता है, जिसे पसीना आता है, उसे परमेश्वर मानने को तैयार ही नहीं होता। हमारी बुद्धि वाकई इतनी सीमित और शुकशुबुकी है कि हम हर चीज में तिष्ठर तर्क खोजते हैं। अगर कबीर साहब काशी के बाजार में खड़े होकर ये कहें कि मैं ब्रह्मांड का रचयिता हूँ, तो लोग उन्हें पागल समझेंगे। सही में लोग कहते कि धूप की वजह से इस जुलाहा का दिमाग खराब हो गया है। हमारी आंखें भव्यता और चमत्कार देखने की आदी हैं। अगर कोई साधारण कपड़े पहनकर सच्ची बात कहे, तो हम उसकी आर्थिक स्थिति और कपड़ों पर ध्यान देते हैं, उसके ज्ञान पर नहीं। लेकिन इस पर एक तार्किक सवाल ये भी निकलता है कि अगर संत सचमुच दुनिया का भला ही करने आते हैं, तो वो अपनी शक्ति का थोड़ा सा चमत्कार दिखाकर लोगों का भरोसा क्यों नहीं जीत लेते? उनका काम कितना आसान हो जाता। देखिए, ये एक बहुत ही जबरदस्त तर्क है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अगर संत चमत्कार दिखाने लगे ना, तो जो भीड़ इकट्ठी होगी वो सत्य की खोज करने वाली नहीं होगी, वो लालच में आएगी। एकदम सही। लोग अपनी बीमारियां ठीक करवाने, धन दौलत मांगने आएंगे। चमत्कारों से आकर्षण और लालच पैदा होता है, सच्ची भक्ति नहीं। कबीर साहब जानते थे कि लोग सत्य से नहीं, चमत्कार से जुड़ेंगे। और इसीलिए रानी इंदुमती को सत्य का अनुभव करने के लिए वो लंबी साधना करनी पड़ी। बिना उस आध्यात्मिक स्तर के कोई उस परम शक्ति को हार्ड मास के शरीर में पचा ही नहीं सकता। सही कहा आपने। तो इसका मतलब संतों का अपनी पहचान छिपाना सिर्फ उनकी नम्रता नहीं है, ये इंसानी लालच से निपटने का और सच्चे जिज्ञासुओं को पहचानने का एक सटीक तरीका भी है। अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें और इसको बड़े पैमाने पर देखें, तो हमें समझ आता है कि दुनिया एक बहुत बड़े अज्ञान के अंधेरे में है। आम लोगों को संतों की कोई खबर ही नहीं होती कि वो किस लोक से आए हैं। वो हमारे बीच रहते हैं, ताने सुनते हैं, दुख सहते हैं, लेकिन उनके भीतर की असीम शक्ति आखिरी सांस तक छिपी रहती है। वो प्रकृति के नियमों को तोड़कर तमाशा नहीं करते। शायद यही कारण है कि समाज ने हमेशा ऐसे महान संतों को पहचानने में भूल की है। उनकी शांति को उनकी कमजोरी समझ लिया जाता है। और इससे एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जो थोड़ा पीड़ादायक भी है। अगर दुनिया को संतों की असली पहचान मालूम होती, तो क्या इतिहास में किसी की हिम्मत होती कि वो गुरु नानक देव जी जैसे महान संत से चक्की पिसवाते? ओ, गुरु नानक देव जी का ये प्रसंग सच में हमारी अज्ञानता पर एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। गुरु नानक देव जी जो प्रेम और करुणा के प्रतीक हैं, उन्हें कैद किया गया, उनसे पत्थर की भारी चक्की पिसवाई गई। जिस महान आत्मा के इशारे पर ब्रह्मांड घूमता है, उसे हमारा समाज एक मजदूर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। ये दिखाता है कि इंसानी अहंकार किस हद तक अंधा हो सकता है। समाज ने हमेशा महान आत्माओं के साथ बुरा बर्ताव किया है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से जहां उन्हें अपमान और कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि वो समाज के शक्ति के मापदंडों पर खरे नहीं उतरते थे। समाज शक्ति को तलवार और सेना से नापता है। अगर उस वक्त के राजाओं को पता होता कि गुरु नानक देव जी असल में कौन हैं, तो क्या कोई उन्हें बंदी बनाता? वो डर के मारे उनके पैरों में गिर जाते। लेकिन देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि संतों ने कभी डर का सहारा नहीं लिया।
गुरु नानक देव जी ने चक्की पीसना स्वीकार किया, पर चमत्कार से लोगों को डराना नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। कबीर साहब ने जुलाहा बनकर जीवन गुजारा, पर रातों रात महल खड़ा नहीं किया। उनकी उस चुप्पी में इंसानी अहंकार के खिलाफ सबसे बड़ा बयान था। आध्यात्मिक महानता कभी बाहरी तालियों की मोहताज नहीं होती। वो इस धरती पर आते ही इसलिए हैं ताकि रानी इंदुमती जैसी अधिकारी आत्माओं को रास्ता दिखा सकें। बाकी दुनिया के लिए वो एक साधारण और शांत इंसान ही बने रहते हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इतनी लंबी और गहरी चर्चा, कबीर साहिब और रानी इंदुमती का, सचखंड का रहस्य, गुरु नानक देव जी की चक्की का प्रसंग, इन सबको अगर आज की जिंदगी में उतारें तो हमें क्या सीख मिलती है? इस पूरी चर्चा का सार यही है कि सच्ची महानता हमेशा नम्रता और सादगी का लबादा ओढ़े रहती है। इंसानी बुद्धि हमेशा चमत्कारों पर जल्दी यकीन करती है, पर एक शांत इंसान के भीतर मौजूद परम सत्ता को नहीं पहचान सकती, क्योंकि हमारी सोच सीमित है। हाँ, संतों का छिपना सिर्फ उनका फैसला नहीं बल्कि हमारे अविश्वास का परिणाम भी है। जब तक इंसान के अंदर सच्ची तड़प और नम्रता नहीं आएगी, वो इस परम शक्ति को अपने सामने होते हुए भी नहीं देख पाएगा। ये चर्चा सच में आंखें खोलने वाली है। ये हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती है कि हम आखिर किन पैमानों से दुनिया को नाप रहे हैं। पैसा, रुतबा, दिखावा, शायद इनका ब्रह्मांड के सत्य में कोई मूल्य ही नहीं है, और जिन्हें हम साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, शायद वही इस सृष्टि के सबसे कीमती रहस्य हों।